जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड परिचय में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की सभी रेजिमेंट और कोर के ऊपर। किसी भी देश की आर्मी एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होती है जो ज़मीन पर रहकर देश की रक्षा के लिए लड़ाई करता है। आर्मी का फुल फॉर्म अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग है, जिसका अर्थ है युवाओं की ऐसी फौज जो देश की बाहरी शत्रुओं की हर हरकतों पर नज़र रखते हैं और उनसे देश की रक्षा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारतीय सेना का प्रधान सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। इसकी कमान भारतीय थल सेनाध्यक्ष के हाथ में होती है, जो कि 4 सितारा जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। 5 सितारा रैंक के साथ फील्ड मार्शल की रैंक भारतीय सेना में श्रेष्ठतम सम्मान की औपचारिक स्थिति है। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई थी, और भारतीय राज्यों की सेना में हुआ था, जो स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय सेना के रूप में परिवर्तित हो गई। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट का विविध इतिहास रहा है। इसने दुनिया भर में कई लड़ाइयाँ और अभियानों में हिस्सा लिया है तथा आज़ादी से पहले और बाद में बड़ी संख्या में युद्ध सम्मान अर्जित किए हैं। इसकी स्थापना आज से लगभग 126 वर्ष पहले 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। भारतीय सेना का वर्षगांठ हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय सेना का सक्रिय कार्मिकों की संख्या लगभग 12 लाख के आसपास है। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं तथा उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र जी हैं। भारतीय सेना रेजिमेंट और कोर में बटी है। हर रेजिमेंट और कोर की अपनी अलग इतिहास और पहचान है। इस वीडियो में हम सबसे पहले रेजिमेंट के बारे में जानेंगे। भारतीय सेना में कई रेजिमेंट हैं, जिनमें से प्रमुख पर हम चर्चा करेंगे। जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। यह सेना की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार विजेता रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट का मुख्यालय बरेली उत्तर प्रदेश में है तथा रेजिमेंट का आदर्श वाक्य संगठन व वीरता है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे रेजिमेंट के ऊपर, पैराशूट रेजिमेंट। यह रेजिमेंट 1945 में अस्तित्व में आई थी। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना की हवाई एयरबोर्न इन्फेंट्री रेजिमेंट है। पैराशूट रेजिमेंट के 2 प्रकार हैं। पहला पैराशूट इन्फेंट्री और दूसरा स्पेशल फोर्स। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य शत्रु जीत है तथा इसका प्रतीक चिन्ह पंख युक्त खुला पैराशूट है। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे रेजिमेंट के ऊपर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। यह भारतीय सेना का एक पैदल सेना रेजिमेंट है। यह 26 बटालियनों में बटी हुई है तथा यह सेना में सबसे कम उम्र रेजिमेंटों में से एक है। इसका गठन 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद किया गया ताकि पैदल सेना बटालियनों को अधिक से अधिक गतिशीलता दी जा सके। यह बटालियन एक आधुनिक सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जनरल के सुंदर जी की दूरदर्शिता का नतीजा निकला। इस रेजिमेंट का मुख्यालय अहमदनगर महाराष्ट्र में है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य वीरता और विश्वास है तथा युद्ध घोष बोलो भारत माता की जय है, और रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह टैंक के ऊपर रखी गई बंदूक है। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे रेजिमेंट के ऊपर, पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट भारतीय सेना का एक प्राचीन सैन्य दल है। यह 1556 में अस्तित्व में आई थी। यह रेजिमेंट 19 बटालियन में बटी है। पंजाब रेजिमेंट का मुख्यालय रामगढ़ कैंटोनमेंट झारखंड में स्थित है। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य स्थल व जल है तथा युद्ध घोष जो बोले सोनिहाल सत्य श्री अकाल है और बोलो ज्वाला माता की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे 5वें रेजिमेंट के ऊपर, मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। इसका गठन 1750 ईस्वी में हुआ था। यह सेना का एक पैदल सेना रेजिमेंट है तथा पुरानी रेजिमेंट में से भी एक है। यह 21 बटालियनों में बटी है। मद्रास रेजिमेंट का मुख्यालय उद्यगम मंडल ऊटी तमिलनाडु में है। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वधर्मे निधनम श्रेयः, मतलब कर्तव्य पालन करते हुए मरना गौरव की बात है। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष वीर मद्रासी अडी कोल्लू है तथा रेजिमेंट का चिन्ह कवच के ऊपर हाथी के साथ 2 क्रॉस्ड तलवारें हैं। अब हम बात करेंगे
हमारे 6ठे रेजिमेंट के ऊपर, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। बॉम्बे ग्रेनेडियर्स भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। यह 1778 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। इस रेजिमेंट में 22 बटालियन हैं तथा रेजिमेंट का मुख्यालय या केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा शक्तिशाली है तथा रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अब हम बात करेंगे हमारे 7वें रेजिमेंट के ऊपर, मराठा लाइट इन्फेंट्री। मराठा लाइट इन्फेंट्री भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। यह रेजिमेंट 1768 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। इस रेजिमेंट का मुख्यालय बेलगम कर्नाटक में स्थित है तथा रेजिमेंट का युद्ध घोष बोलो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे 8वें रेजिमेंट के ऊपर, राजपूताना राइफल्स। राजपूताना राइफल्स भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। इसकी स्थापना 1775 ईस्वी में हुई थी, जब तत्कालिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत लड़ाकों की क्षमता को देखते हुए इन्हें अपनी मिशन में भर्ती कर लिया था। यह भारतीय सेना का सबसे पुराना राइफल रेजिमेंट है। दुश्मन इस रेजिमेंट के नाम से ही खौफ खाते हैं। यह रेजिमेंट 19 बटालियनों में बटी है। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य वीर भोग्या वसुंधरा, मतलब वीर ही धरती का भोग करते हैं, तथा राजा रामचंद्र की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे 9वें रेजिमेंट के ऊपर, राजपूत रेजिमेंट। राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। यह प्राथमिक रूप से राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम, अहीर, गुज्जर और बंगाली जैसी जातियों से मिलकर बनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक इसमें 50% राजपूत व 50% मुस्लिमों की भागीदारी थी, जो कि अब परिवर्तित हो चुकी है। यह रेजिमेंट 1778 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। यह 20 बटालियनों में बटी है। इस रेजिमेंट का मुख्यालय फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय है तथा युद्धघोष बोल बजरंगबली की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे 10वें रेजिमेंट के ऊपर, गार्ड ब्रिगेड। गार्ड ब्रिगेड भारतीय सेना का एक रेजिमेंट है। यह पहली ऑल इंडिया मिश्रित रचना वाली इन्फेंट्री है, जहां भारत के सभी भागों से सैनिक रेजिमेंट के विभिन्न बटालियनों में एक साथ सेवा देते हैं। कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों और क्षेत्रों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की नीति का यह नतीजा है। गार्ड ब्रिगेड 1949 में अस्तित्व में आई थी। इसमें 19 बटालियन हैं। इस रेजिमेंट का केंद्र या मुख्यालय कैंपटी महाराष्ट्र में है। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला है तथा युद्धघोष गरुड़ काहू बोल प्यारे है तथा रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही है। अब हम बात करेंगे हमारे 11वें रेजिमेंट के ऊपर, सिख रेजिमेंट। सिख रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। सिख रेजिमेंट 1846 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। सिख रेजिमेंट में 20 बटालियन हैं। इस रेजिमेंट का मोटो निश्चय कर अपनी जीत करूं तथा युद्धघोष बोले सो निहाल सत श्री अकाल है। अब हम बात करेंगे हमारे 12वें रेजिमेंट सिख लाइट इन्फेंट्री के ऊपर। सिख लाइट इन्फेंट्री भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। इस रेजिमेंट में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा राज्य के सिख कम्युनिटी के जवान की भर्ती की जाती है। यह रेजिमेंट दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर तथा काउंटर टेररिज्म और यूनाइटेड नेशन की इमरजेंसी फोर्स में अपनी भूमिका निभा चुकी है। इस रेजिमेंट में 19 बटालियन हैं तथा रेजिमेंट का केंद्र या मुख्यालय फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इस रेजिमेंट का मोटो डेग टेग फतेह है और युद्धघोष जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल है। अब हम बात करेंगे हमारे 13वें रेजिमेंट के ऊपर, डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह रेजिमेंट 1877 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। यह रेजिमेंट एंग्लो अफगान युद्ध, विश्व युद्ध तथा स्वतंत्रता के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध और कारगिल जैसे युद्धों में अपनी अहम भूमिका निभा चुकी है। इस रेजिमेंट का मोटो कर्तव्यम अन्वत्मा है तथा युद्धघोष ज्वाला माता की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे 14वें रेजिमेंट के ऊपर, गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। इस पलटन का गठन 4 नवंबर 1887 को हुआ था। इस रेजिमेंट में 21 बटालियंस हैं तथा रेजिमेंट का सेंटर या मुख्यालय लैंसडाउन गढ़वाल उत्तराखंड में है। इस रेजिमेंट का मोटो युद्धया कृत निश्चया है तथा युद्धघोष बद्री विशाल लाल की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे 15वें रेजिमेंट के ऊपर, कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है जिसकी स्थापना 1788 ईस्वी में की गई थी।
यह कुमाऊं नामक हिमालयी क्षेत्र के निवासियों से संबंधित भारतीय सेना का एक रेजिमेंट है, जिसका मुख्यालय उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के रानीखेत नामक पर्वतीय स्थान पर स्थित है। इस रेजिमेंट को भारत पाक युद्ध तथा भारत चीन युद्ध के लिए विशेष गौरवपूर्ण माना जाता है। इस रेजिमेंट में 19 बटालियन है तथा रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रकर्मो विजयते है तथा रेजिमेंट का युद्ध घोष दादा किशन की जय है तथा कालिका माता की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे 16वें रेजिमेंट के ऊपर। असम रेजिमेंट। असम रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। यह रेजिमेंट 15 जून 1941 में अस्तित्व में आई थी। इस रेजिमेंट में 25 बटालियन है तथा रेजिमेंट का सेंटर या मुख्यालय हैप्पी वैली शिलोंग मेघालय में है। इस रेजिमेंट का मोटो असम विक्रम है तथा युद्ध घोष रीनो चार्ज है। अब हम बात करेंगे हमारे 17वें रेजिमेंट के ऊपर। बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। बिहार रेजिमेंट का गठन 1941 ईस्वी में 11वीं टेरिटोरियल बटालियन 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट को नियमित करके और नई बटालियनों को गठन करके किया गया है। बिहार रेजिमेंट सेंटर BRC पटना दानापुर छावनी भारत की दूसरी सबसे पुरानी छावनी में स्थित है। इस रेजिमेंट में 23 बटालियन है तथा रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म ही धर्म है तथा युद्ध घोष जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे 18वें रेजिमेंट के ऊपर। महार रेजिमेंट। महार रेजिमेंट भारतीय सेना का एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। मूलतः इस रेजिमेंट को महाराष्ट्र के महार सैनिकों को मिलाकर बनाने का विचार था, किंतु केवल यही सेना का एकमात्र रेजिमेंट है जिसे भारत के सभी समुदायों और के सैनिकों को मिलाकर बनाया गया। यह रेजिमेंट 1941 में अस्तित्व में आई थी। इस रेजिमेंट में 21 बटालियन है तथा इसका सेंटर या मुख्यालय सागर मध्य प्रदेश में है। इस रेजिमेंट का मोटो यश सिद्धि है तथा युद्ध घोष बोलो हिंदुस्तान की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे 19वें रेजिमेंट के ऊपर। जम्मू कश्मीर राइफल्स। जम्मू कश्मीर राइफल्स भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। यह रेजिमेंट 1820 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। इसमें 21 बटालियन है तथा रेजिमेंट का सेंटर या मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है तथा रेजिमेंट का मोटो परास्ता रणवीरता है तथा युद्ध घोष दुर्गा माता की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे 20वें रेजिमेंट के ऊपर। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। यह भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। यह रेजिमेंट भारत की आज़ादी के वर्ष में अस्तित्व में आई थी। इस रेजिमेंट में 15 बटालियन है तथा इसका सेंटर या मुख्यालय अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर में है। इस रेजिमेंट का मोटो बलिदानम वीर लक्ष्मण है तथा युद्ध घोष भारत माता की जय है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले रेजिमेंट के ऊपर। नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। यह भारतीय सेना की सबसे कम उम्र की रेजिमेंटों में से एक है। यह रेजिमेंट मुख्य रूप से नागालैंड के अभ्यर्थियों को सेना में शामिल करती है। इस रेजिमेंट में 3 बटालियन है तथा यह रेजिमेंट 1970 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष जय दुर्गा नागा है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले रेजिमेंट के ऊपर। गोरखा राइफल्स। यह रेजिमेंट मुख्यतः गोरखा राइफल्स 1, 3, 4, 5, 8, 9 और 11 जैसी अलग अलग रेजिमेंटों में बटी हुई है। यह सभी भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। इनका गठन मुख्य रूप से 1815 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में हुआ था, जो कि बाद में 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के रूप में हस्तांतरित कर दिया गया। इस रेजिमेंट में मूल रूप से नेपाली मूल के खस सैनिक होते हैं, जिन्हें पहाड़ी, गोरखाली, क्षेत्री और ठकुरी भी कहा जाता है। गोरखा राइफल्स 1 1815 ईस्वी में बनाया गया था तथा इसका मुख्यालय सुबाथु हिमाचल प्रदेश में है। गोरखा राइफल्स 3 1815 ईस्वी में बनाया गया था तथा इसका मुख्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। गोरखा राइफल्स 4 1857 ईस्वी में बनाया गया था तथा इसका भी मुख्यालय सुबाथु हिमाचल प्रदेश में है। गोरखा राइफल्स 5 इसे 1858 ईस्वी में बनाया गया था, जिसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। गोरखा राइफल्स 8 इसे 1824 ईस्वी में बनाया गया था तथा इसका मुख्यालय मेघालय में है। गोरखा राइफल्स 9 इसे 1817 ईस्वी में बनाया गया था, जिसका मुख्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। गोरखा राइफल्स 11 इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सभी गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष जय महाकाली आयो गोरखाली है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले रेजिमेंट के ऊपर, लद्दाख स्काउट। लद्दाख स्काउट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है।
यह 1963 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। इस रेजिमेंट में 5 बटालियन हैं तथा रेजिमेंट का सेंटर या मुख्यालय लेह लद्दाख में स्थित है और रेजिमेंट का युद्ध घोष किकी सोसो लहार ग्यालो है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले रेजिमेंट के ऊपर, राष्ट्रीय राइफल आरआर। यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय सेना का एक सैन्य शाखा है। यह एक आतंकवादी विरोधी तथा राजद्रोह विरोधी बल है जो राष्ट्रीय राइफल में सेवारत भारतीय सेना के अन्य भागों में प्रतिनियुक्त सैनिकों से बना है। आरआर में 50% भारतीय सेना के पैदल सेना से तथा 50% सेना के अन्य भागों से आते हैं। यह बल जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले रेजिमेंट के ऊपर, अरुणाचल स्काउट। यह भारतीय सेना का एक पैदल सेना रेजिमेंट है। अरुणाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सीमा की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह रेजिमेंट पर्वत युद्ध में माहिर है। इस रेजिमेंट को 2010 में बनाया गया था। इसमें 2 बटालियन हैं। अब हम बात करेंगे हमारे अगले रेजिमेंट के ऊपर, सिक्किम स्काउट। यह भारतीय सेना पर आधारित और सिक्किम राज्य से संबंधित रेजिमेंट है। 2013 में इसे बनाया गया था तथा 2015 में इसे चालू कर दिया गया था। यह सबसे कम उम्र की भारतीय सेना का रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट को लद्दाख स्काउट और अरुणाचल स्काउट की तर्ज पर गठन किया गया जो सीमा रक्षा और पहाड़ युद्ध के लिए समर्पित है। इसमें 2 बटालियन हैं। अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी रेजिमेंट के ऊपर, आर्टिलरी रेजिमेंट। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना 28 सितंबर 1827 ईस्वी को हुई थी। आर्टिलरी रेजिमेंट के पास अब तक बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, हाई मोबिलिटी गन्स, यूएवी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डिवाइसेस का जखीरा है। इस रेजिमेंट का मोटो सर्वत्र इजाद ओ इकबाल है। इंडियन आर्मी की कोर और रेजिमेंट की इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद तथा चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक भी करें। अब हम बात करेंगे भारतीय सेना के कोर के ऊपर, आर्मर्ड कोर। आर्मर्ड बख्तरबंद कोर भारतीय सेना के लड़ाकू हथियारों में से एक है। इसमें 64 आर्मर्ड रेजिमेंट हैं। यहाँ प्रत्येक बख्तरबंद रेजिमेंट का अपना रेजिमेंटल कर्नल होता है जो रेजिमेंटों की इकाई के मुद्दे की देखरेख करता है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे कोर के ऊपर, आर्मी एयर डिफेंस कोर। इसे 1939 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में बनाया गया था जो कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के रूप में हस्तांतरित हो गई। इस कोर में 85,000 सोल्जर और 6,000 ऑफिसर हैं। एएडी का मोटो आकाशे शत्रुन जही है। इस कोर का एनिवर्सरी 10 जनवरी को मनाया जाता है तथा इसका सेंटर या मुख्यालय गोपालपुर उड़ीसा में है। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे कोर के ऊपर, सिग्नल कोर। यह कोर भारतीय सेना में 1911 में अस्तित्व में आई थी। इस कोर का मोटो तीव्र चौकस है। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे कोर के ऊपर, सेना शिक्षा कोर। सेना शिक्षा कोर का मुख्यालय या सेंटर पंचमढ़ी एमपी में है। यह सेना को अलग अलग भाषा ज्ञान तथा और सभी तरह की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ज्ञान सेना को उपलब्ध कराती है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कोर के ऊपर, आर्मी मेडिकल कोर। आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना 1 जनवरी 1764 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल मेडिकल सर्विस के रूप में हुई थी। बाद में प्रांतीय सेना की मद्रास और बॉम्बे मेडिकल सर्विस का क्रमशः 1767 तथा 1779 में गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 में IAMC के नाम को परिवर्तित कर इसका नाम सेना चिकित्सा कोर रखा गया। यह कोर इंडियन आर्मी की चिकित्सा से जुड़ी सभी कामों को देखती है। AMC का मोटो सर्वे संतु निरामया है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कोर के ऊपर, सेना आयुध कोर। इसे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स भी कहते हैं जो कि 8 अप्रैल 1775 ईस्वी में बनाई गई थी। शुरू में इसे ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में बनाया गया था जो बाद में भारतीय सेना के रूप में परिवर्तित हो गई। इसका मुख्यालय या सेंटर जब्बलपुर और सिकंदराबाद में है। इस कोर का आदर्श वाक्य गरजने वालों के लिए उसके हथियार या सैनिकों के लिए उसकी लड़ाई की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कोर के ऊपर, सेना डाक सेवा कोर। यह कोर 1856 ईस्वी में सेना का अंग बना। इस कोर का मोटो मेल मिलाप है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कोर के ऊपर, सेना सेवा कोर IASC। यह इंडियन आर्मी का प्राचीनतम कोर है जो 1760 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। सेना सेवा कोर का सेंटर बेंगलोर कर्नाटक में है तथा इसका मोटो सेवा अस्माकम धर्म है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कोर के ऊपर,
वाहिनी सैन्य पुलिस या सेना पुलिस CMP। CMP भारतीय सेना का एक कोर है। इसका सेंटर बेंगलोर कर्नाटक में है। मिलिट्री पुलिस का मोटो सेवा तथा सहायता है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कोर के ऊपर, इंटेलिजेंस कोर। सेना का यह कोर 1941 ईस्वी में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर सेना भवन नई दिल्ली में है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले और आखिरी कोर के ऊपर, पायनियर कोर। यह कोर 1758 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। इस कोर का मुख्य काम सेना को लॉजिस्टिक, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस में सपोर्ट करना है। इस कोर में 16 कंपनियां हैं तथा कोर का सेंटर या मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। पायनियर कोर का मोटो श्रम सर्वविजयी है। इंडियन आर्मी की इस रेजिमेंट और कोर की वीडियो में कोई रेजिमेंट या कोर की जानकारी यदि छूट गई हो तो कृपया आप उसका नाम कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।